मेंसुरेशन के लेक्चर नंबर 06 में हम डिस्कस करेंगे ट्रेपेजियम पे बेस्ड क्वेश्चन को। लेक्चर नंबर 05 में हम लोगों ने बड़ा सिंपल क्वेश्चन ट्रेपेजियम का प्रैक्टिस किए थे। अब जो क्वेश्चन हमने ट्रेपेजियम का लेके आए हैं वो क्वेश्चन जो है लॉन्ग है, ठीक है, और आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो देखो शॉर्टकट मेथड तो होता नहीं है कुछ। अगर आपको लॉन्ग आता है तो उसी को हम क्या कर सकते हैं, कई स्टेप को जंप करके हम उसका सोल्यूशन जल्द कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यार सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर देखें तो प्लेलिस्ट जो है 2100 टाइम्स से ज़्यादा ओपन हो चुके हैं, लेकिन सब्सक्राइबर आप लोग के सामने में, तो कर दिया करो यार, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा कि द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ट्रेपेजियम के दो पैरेलल साइड का जो लेंथ है वो अपने को दे दिया गया है 25 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। आगे में कह रहा है इट्स ए नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल ईच बीइंग 10 सेंटीमीटर। और इसकी जो नॉन पैरेलल साइड है, ठीक है, दोनों वो बराबर है, ठीक है, और उसका जो लेंथ है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा ये अपने को निकालना है, जिसमें ऑप्शन हमारे पास में गिवन है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 152 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन सी में है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी में है 158 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले अपना हक बनता है कि एक ट्रेपेजियम को बनाया जाए। ये ट्रेपेजियम मैंने बना लिया, ठीक है, ये रहा, ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। मैंने मेंशन कर दिया, इसको ए कहा, इसको मैंने बी कह दिया, ये सी है और ये डी, ठीक है। नॉन पैरेलल साइड यही हमारे दोनों है, ठीक है। तो देखो पैरेलल तो अपने पास में कितने हैं, पैरेलल दे दिया गया है अपने को, ठीक है, और पैरेलल अपने पास में कितना है तो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, और 13 सेंटीमीटर, ठीक। नॉन पैरेलल है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये भी होगा आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमने क्या किया, यहां से एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब इसको ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए हमें कई चीजों से खेल खेलना पड़ेगा। क्या खेलना पड़ेगा, ध्यान देना, ठीक है। हमने यहां से एक इमेजिनरी लाइन को क्या किया है, ड्रॉ किया है, ठीक। थोड़ा सा आगे पीछे भागा है, कंसीडर कर लेना, ठीक है। तो देखो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये आपका। इसको मैंने एल कहा है, इसको मैंने एम कह दिया, ठीक है। अब करना क्या है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने पास तरीका क्या होगा कि सबसे पहले अगर हम CL फाइंड कर लें तो अपना काम बन जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना यार, ठीक है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि अब मैं AMCD को एज अ पैरेललोग्राम कंसीडर करूंगा, ठीक है। अरे रे 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 भाग रहा भाग रहा भाग रहा भाग रहा भाग रहा भाग रहा। चलो मान लेना यार, इमेजिनरी बना दो इसको, ठीक है। मर्जी है प्योर बनाना, प्योर बनाए, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हम मान लेते पहले कि लेट ABCD, ठीक है, बी आर ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ठीक है, वेयर वेयर जहां, ठीक है, जहां AB पैरेलल क्या है, CD है, AB पैरेलल CD। आगे मैं नहीं लिखूंगा, पहला क्वेश्चन है तो लिख दे रहा हूं। एंड CL इज परपेंडिकुलर टू MB, ठीक है। इतना बात अपने को लिखना था, ठीक है, क्योंकि अगर हम पैरेललोग्राम नहीं मानते हैं तो फिर अपने को ये वाली जो है, ये वाली लेंथ निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, तो समझा करो, ठीक है। अब हमने ये मान लिया, तो गिवन क्या क्या है भाई, तो हमारे पास में गिवन है AB इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और CD किसके बराबर होना चाहिए, AM के। तो CD इज इक्वल टू, CD DC ले लेते हैं यार, DC इज इक्वल टू AM,
ठीक है, ए एम इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये भी 13 है, ठीक। अब अपने को निकालना है, अगर एम बी निकालना है तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो एम बी को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो एम बी को निकालने के लिए हम तो ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ए बी माइनस, ए बी में से अगर हम ए एम को घटा दें, ए एम को घटा दें तो काम हो जाएगा। तो भैया ये है 25 और माइनस 13, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, एम बी आ गया, ठीक है, ये क्या आया है, एम बी आया है, ठीक है। आगे में यहीं से बढ़ते हैं, और अपने पास में सी बी बराबर है किसके, सी एम के, ठीक है, जो कि 10 सेंटीमीटर हमारे पास में दिया गया है, ठीक। जब इतना इंफॉर्मेशन आ चुका है अपने पास में, तो क्या हम सीएल को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, सीएल को फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम ट्रायंगल लेके चलते हैं, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल पकड़ते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा स्केच करके दिखाता हूं, ठीक है। ये रहा सी, ये रहा एल आपका, ठीक है, और ये रहा आपका एम, ठीक है। जहां पे आपके पास में एम और एल बिल्कुल नहीं पता है, ना ही एल और बी पता है, तो वो निकल जाएगा, घबराने की बात नहीं है। मैं निकाल ही देता हूं, ट्रायंगल को रहने दो यहीं पे। तो हम यहां से लिख सकते हैं एम एल इज इक्वल टू एल बी, ठीक है, ये दोनों बराबर है। तो एम एल इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एम बी, ठीक है। और इट इंप्लाइज दैट, इधर कर दो, वहां जगह रहने दो, ml इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम बी हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कैंसल आउट करेंगे तो आपको फाइनली मिल जाएगा यहां से ml इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देख भैया ml भी आ चुका है, ठीक है। तो ml अपने को मिल गया यहां से, कितना मिल गया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और cl निकालना है, mc अपने को पता है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, लिख दिया। आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो हम अप्लाई करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जरा समझिएगा। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हम इनमें से दो साइड अगर हमारे पास दिया हुआ है तो तीसरे किसी अननोन साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो होता है ये हाइपो होता है, ठीक है, हाइपो होता है। और ये हमारा जो होता है वो क्या होता है भैया, ये होता है बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक। देखो एंगल जिस पे फॉर्म हो रहा है, जिससे बन रहा है, जिससे बैठा हुआ, जिससे खड़ा है, जिससे लेटा हुआ, जिससे उठा हुआ है, वहां से आपको क्या हो जाएगा भैया, वो बेस बनेगा। अगर मैं अपने लिए बात करूं तो हमारे लिए बेस क्या होगा, मैं इस ग्राउंड पे खड़ा हूं, ठीक है, इस सरफेस पे, तो हमारे लिए यही बेस होगा। और यहां से अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाए यहां से ओवरहेड से, तो वो हमारे लिए हाइपोटेन्यूस होगा। और परपेंडिकुलर क्या है, मैं तो खुद परपेंडिकुलर हूं, तो फिर परपेंडिकुलर किसके हैं, ग्राउंड के, ठीक है। ऐसे समझो, देखो देखो देखो, ये है, ठीक है। मान लो आप देखो, ये जो है ये मार्कर की अगर बात किया जाए तो ये किस पे स्टैंड है भाई, हाथ पे है, ठीक है। तो अब यहां से हाथ पे है, तो ये जो है ना, ये अब यहां से मैं ट्रायंगल फॉर्म करूं, अगर यहां से ट्रायंगल पकड़ के रखा हूं ताकि गिरे नहीं, ठीक से देखो। अब यहां से अगर मैं एक लाइन को ड्रॉ करूंगा बाबू, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपका बेस कहलाएगा, ठीक है। और यहां से अगर हमने कोई इमेजिनरी लाइन को ड्रॉप करेंगे वो हाइपो कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। जैसे कि पतंग को उड़ाते हैं, तो आपने पतंग को देखा, जो उसका रस्सी होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक। और हम क्या हो जाते हैं उसके लिए, परपेंडिकुलर हो जाते हैं, ठीक है। और जिसपे हम खड़ा होकर उड़ा रहे हैं वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, ठीक है। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आसानी होगा आगे में काम करने में। चलिए, ये बात हो चुका है। अगर हम पीजीटी से सीएल को फाइंड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू पीजीटी, पहले मैं लिख देता हूं, क्या लिखूंगा जरा ध्यान दीजिएगा। पहले मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल CLM, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है,
कहता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूस जो है, अगर हाइपोटेन्यूस को बराबर होना है, ठीक है, या तो हम कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस को अगर बराबर हम कह रहे हैं तो परपेंडिकुलर और बेस का क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। अब देखो अगर इसमें हमें बेस का जरूरत पड़ेगा तो भाई बेस को रोक लेंगे, परपेंडिकुलर इधर शिफ्ट कर देंगे। हमें परपेंडिकुलर को जरूरत है तो बेस को क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाते हैं। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। एच आपके पास में क्या है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, पहले नामीकरण कर देता हूं, सीएम का स्क्वायर माइनस, अगर आप देखें बेस, बेस क्या है, ml है। ठीक है, तो ml का स्क्वायर, ठीक है, ये l है, 2 नहीं है। और p देखें तो क्या है, cl है, तो cl का स्क्वायर। cm है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस ml है आपके पास में 6, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू cl का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो cl स्क्वायर इज इक्वल टू cl स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे 64 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास में cl स्क्वायर। अब आपको पता है कि जब हम अगर स्क्वायरिंग और लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये रूट आ जाएगा इसके ऊपर में 64 इज इक्वल टू, यानी कि अगर स्क्वायर को इधर हम शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 1/2 बनेगा। ठीक है, और 1/2 किसके बराबर में होता है भैया, किसका वैल्यू होता है, रूट का होता है, तो मैंने रूट रख दिया है। ठीक है, अब रूट से आपको पता है कि हम इसको बाहर ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं भाई, तो अगर नहीं आता है तो आपको पता होना चाहिए कि 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64 होता है। ये भी नहीं पता है तो आपको क्या आना चाहिए, आपको एलसीएम आना चाहिए। 64 2 से लगाएंगे 32 आ जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे भाई 16 आ जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे भाई 8 आ जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे तो ये आ जाएगा 4, फिर 2 से लगा देंगे ये आ जाएगा 2, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितना पेयर बना, 6 बना। ठीक है, तो रूट के अंदर में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया, 5 हो गया, इंटू 2। जोड़ा जोड़ा बाहर करो, 1 बाहर 2 बाहर 3 बाहर। ठीक है, तो यानी कि इससे जब आप रूट से बाहर करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, जो बराबर किसके होंगे, 8 के होंगे। ये सीएल है। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर आ गया भैया यहां से आपके पास में सीएल। अब देखो Cl आ चुका है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यार एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AOT, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू होता हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड है AB प्लस DC, और दोनों पैरेलल साइड का जो डिस्टेंस है वो अपने पास में क्या है, Cl है। तो भैया यहां पे हमने Cl रख दिया, हाफ लिखा। ठीक है, और ए भी आपके पास में 25 प्लस 13 इंटू CL कितना है, 8 है। अगर इसको एलिमिनेट करूंगा तो ये 4 मिल जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 5 4 3 8 2 3 38 मल्टीप्लाई बाई 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौको 32 हासिल रहेगा, 3 4 12 3 15 152 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एओटी यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना आ गया अपने पास में, 152 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी क्वेश्चन में ट्विस्ट है, घबराओ मत। इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराएंगे जिसमें बहुत मजा आएगा, कई चीजों को सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद में वहां पे हेरोन फॉर्मूला आपको बताना है जो आप क्लास 9th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेरोन फॉर्मूला हम पहले डील कर लेंगे, हेरोन फॉर्मूला का क्या है नहीं है, पैरामीटर सेमी पैरामीटर इन सारे की बात कर लेंगे, फिर हम क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहले इसको कॉपी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 है। क्वेश्चन 2 में हमसे कह रहा है द पैरेलल साइड ऑफ आवर ट्रेपेजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्रेपेजियम के दो पैरेलल साइड का जो लेंथ है वो हमारे पास में दिया गया है 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। आगे में हमसे कह रहा है इट्स नॉन पैरेलल साइड आर बोथ इक्वल, और इस ट्रेपेजियम जो आपके ट्रेपेजियम गिवन है उसका नॉन पैरेलल साइड जो है वो दोनों क्या है, बराबर है, और दोनों का जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, तो उस ट्रेपेजियम के क्या निकालना, हमें एरिया निकालना है। ठीक है, जिसका ऑप्शन है आपके पास में ए में 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी में है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी में है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी में है नन ऑफ दिस। तो क्या करना है भाई, सबसे पहले तो ट्रेपेजियम बनाते हैं। ठीक है, तो ये रहा, मैंने यहां से ट्रेपेजियम बना दिया। ठीक है,
ये ट्रेपेजियम बन गया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर भी गिरा दिया और मैं इसके आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बना लिया, ठीक है। ए बी ओ बी सी डी, इसको हमने एम और एल इसको मान लिया, सेम रखा है वही जो हमारे पास में पहले दिया गया था, ठीक है। तो कह रहा कि इसके जो पैरेलल साइड वाले हैं भैया वो है, ये है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा इसका साइड जो है उसका लेंथ है आपके पास में 10 सेंटीमीटर, नॉन पैरेलल साइड है 13 सेंटीमीटर और ये वाला है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला कह लो या आप ये वाला कह लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन किया बिल्कुल वैसे ही है इसका भी हमें जो है वो सॉल्यूशन करना है, ठीक है। और सॉल्यूशन करने के बाद में फिर आपका जो मंजिल है, जो जहां पहुंचना है आपको वहां आप पहुंच जाएंगे। तो पहले मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं जरा देखिएगा। लेट ए एम सी डी नहीं लेके चलते हैं, ए बी सी डी बी आ ट्रेपेजियम, ठीक। वेयर ए बी is parallel to CD, comma CL is perpendicular to MB, ठीक है। ये हमने क्या किया, इसको मान लिया। अब यहां से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि AM CD is a parallelogram, पैरेललोग्राम, ठीक है। अब पैरेललोग्राम है भैया, तो हम यहां से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि AM इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और CM इज इक्वल टू AD इज ऑल्सो इक्वल टू BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और गिवन है हमें AB इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और DC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम MB निकाल लेते तो काम हो जाएगा हमारा, तो हम यहां से निकाल लेते हैं MB। तो MB इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, अगर AB में से DC को घटा दें, ठीक है, तो AB माइनस DC जब घटाएंगे भाई तो 20 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो MB कितना आ गया हमारे पास में, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब MB आ चुका है तो क्या हम ML और BL, थोड़ा लगेगा ग्राफ में कि ये दोनों जो है अलग अलग हैं, लेकिन कंसीडर कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड है ना इसमें फिसलता है मार्कर, ठीक है। तो ML इज इक्वल टू LB इज, क्या मैं लिख सकता हूं, हाफ ऑफ MB, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू को हम रख दे भाई, इसकी वैल्यू को हम रख दे तो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 10, कैंसल आउट करेंगे कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहां से अपने को मिल गया है, क्या मिल गया है, ML इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक। यार देखो ML पता है, LB पता है, तो क्या हम इस छोटे सी ट्रायंगल को अगर लेके चले और अपना काम करें तो आने की कहें इन ट्रायंगल CML या तो CLM, ठीक है, रख लो कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू PGT, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जरा सा याद करो, अभी जस्ट मैंने कराया, ठीक है, ठीक है भैया। ये हाइपो है, ये परपेंडिकुलर है और ये आपके पास में बेस है, क्योंकि एंगल यहीं से फॉर्म हो रहा है, आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो पीजीटी के हिसाब से क्या कहता है कि हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस देखें तो क्या है, MC का स्क्वायर, ठीक है।
और परपेंडिकुलर देखें तो CL का स्क्वायर प्लस अगर देखें यहाँ पे बेस तो बेस है ML का स्क्वायर, और MC अगर देखें तो आपके पास में गिवन है कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर। CL निकालना है अपने को तो CL का स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया, प्लस ML अगर देखा जाए तो अभी हमने कैलकुलेट करके लाया कितना 5, ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस है, अगर इसको मैं लेफ्ट पे लेके आ जाऊंगा तो ये हमारे पास में आ जाएगा 25 इज इक्वल टू CL का स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 144 आ जाएगा, ठीक है, और अगर इसके हमने स्क्वायरिंग को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा रूट, और रूट से 144 को अगर निकाला जाए तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर जो इक्वल होंगे CL के, ठीक है। जब आपको CL भी पता चल चुका है और आपको ML भी पता है और आपको जो है बेस भी पता है, तो आराम से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ ऑफ into sum of two parallel side AB plus DC and the distance between of two parallel side is LC या तो CL, ठीक है, तो मैं CL लेता हूं हमारी सॉरी हाफ, और AB अगर देखें तो AB हमारे पास में है 20 और DC देखें तो 10 है, और CL जस्ट हमने कैलकुलेट करके लाया 12। अगर इसको मैं कैंसल आउट करूंगा तो ये मिल जाएगा भाई हमें 6, हाँ या ना बता, मिलेगा 6, और इसको अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से 30 मिल जाएगा, और इंटू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा ये बताइए। अपने को यहां से मिल जाएगा 6 तिया 18 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आया जो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आया हुआ है। तो हमने जो है आपको 2 क्वेश्चन एक पैटर्न पे कराया है, एक क्वेश्चन और कराते हैं जिसमें बिल्कुल डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन होगा। सबसे पहले इसको आप कॉपी करेंगे। क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल CD, AB is equal to 78 सेंटीमीटर, कॉमा CD equal to 52 सेंटीमीटर, कॉमा AD is equal to 28 सेंटीमीटर and BC equal to 30 सेंटीमीटर। Find the area of the trapezium, ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम यहां दा लगा लेना, ठीक है। कह रहा है ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है, पहले बना देते हैं। तो ये लीजिए, एक ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, हमने यहाँ पे एक ट्रेपेजियम बना दिया, ठीक है, और लिख दिया ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो AB हमारे पास में गिवन है 78 सेंटीमीटर, जैसा डेटा है उसके हिसाब से मैं कॉपी कर रहा हूं। CD है आपके पास में 52 सेंटीमीटर, और AD है आपके पास में 28 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ हमारे पास, एंड BC इज 30 सेंटीमीटर। ये लग रहा है आपको, ठीक है, लेकिन अलग अलग है ये दोनों, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्या है आपके पास में BC। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, ये चीजें गिवन है। अब सोचो जरा सा कैसे क्या करोगे। ऑप्शन ए में है आपके पास में 1762 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी में 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1366 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी में है 1690 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मैं यहां से क्या करूं, परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर दूं, कर दिया, और यहीं पे क्या करूं कि मैं एक और AD के बराबर में लाइन को ड्रॉप करता है, और इसको मैं कह दूं यहां से M, और इसको मैंने कह दिया यहां से L। देखो जब तक हमारे पास में परपेंडिकुलर नहीं आएगा, इन दोनों पैरेलल का डिस्टेंस नहीं आएगा, तब तक हम कैलकुलेशन ट्रेपेजियम का एरिया नहीं कर सकते हैं। तो अब देखो यहां से ध्यान रख लेना,
क्या ध्यान रखोगे इस चीज को देखना। पहले लिख देता हूं भैया, देख लो। ठीक है, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, ध्यान दे लेना। हमने माना है, क्या माना है कि ए बी नहीं, ए एम सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ए एम सी डी क्या है? पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए एम, देखो क्या लिख रहा हूं, ए डी इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, कह सकते हैं भाई। तो ये कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। और हम क्या कह सकते हैं, क्या कि सी डी इज इक्वल टू एम ए, या तो डीसी कर देता हूं, डीसी इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू कितना है भाई? 52 सेंटीमीटर। ठीक है, पैरेललोग्राम है ये। ठीक है, अब हम क्या करना है, हम ये करते हैं कि गिवन क्या है, जरा सा देखिएगा। गिवन हमारे पास में ए बी इज इक्वल टू 78 सेंटीमीटर और सी डी इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर। पहले हम टारगेट करते हैं कि हम पहले भाई एम बी को निकाला जाए। ठीक है, तो क्या एम बी को निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। एम बी इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, तो भाई ए बी में से हम घटा दें अगर सी डी को, तो एम बी पता चल जाएगा। तो ये है अपने पास में 78 और ये है 52। सेपरेट करेंगे तो ये 6, 8 में से 2 चला जाएगा तो 6 बचेगा, और 7 में 5 2 26। तो एम बी भी आ गया अपने पास में कितना? 26 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, ध्यान रखिएगा कि अभी जो मैंने 2 क्वेश्चन कराया वो डिफरेंट था, ये डिफरेंट है। क्योंकि जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया तो नॉन पैरेलल साइड जो था हमारे पास में वो क्या था? बराबर था। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। अगर बीसी देखा जाए तो बीसी जो है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर, जबकि सीएम कितना है? 28 सेंटीमीटर। तो ये गलती मत करना कि एमबी को हाफ करके आप जो है वो निकाल लो क्या? एमएल और बीएल, ये काम नहीं कर सकते। अब यहां से अपने को दूसरी तरफ मूव करना है। क्या करना है? ध्यान देना। पहले मैं बताता हूं, सेमी पैरीमीटर ठीक है, हीरोन फॉर्मूला है। ठीक है, हीरोन साइंटिस्ट का नाम है, तो उन्होंने दिया था। ठीक है, हीरोन फॉर्मूला, और हीरोन फॉर्मूला को भी हम यहां अप्लाई करेंगे। तो सेमी पैरीमीटर को डिनोट ऐसे करते हैं, और होता क्या है? हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यानी कि ये ट्रायंगल है आपके पास में, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा डिस्टरबेंस होगा तो माफ कीजिएगा। ठीक है, डिस्टरबेंस अगर हो तो माफ कीजिएगा, हम ऐसी जगह में ही रहते हैं जहां डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, तो थोड़ा इग्नोर करना। तो देखो, अगर देखा जाए तो ये क्या है? ए है और ये बी है। पैरामीटर बेसिकली क्या होता है? चाहे ट्रायंगल का हो, रेक्टेंगल का हो, ठीक है, या तो फिर हेक्सागन को हो, पेंटागन का हो, उनके सारे साइडों को हम जोड़ देते हैं तो पैरामीटर अपने को पता चल जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सेमी पैरामीटर का। तो सेमी पैरामीटर इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखो, क्या आपके पास में तीनों साइड गिवन है? हाँ जी, तीनों साइड गिवन है। ये 26 है, नॉट 28। ठीक है, तो पहले हम सेमी पैरामीटर निकालते हैं, फिर हीरोन फॉर्मूला का हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपके पास में 26 प्लस, इधर से मैं रोटेशन कर रहा हूं, 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अरे भैया नीचे आ जा थोड़ा। ठीक है, नीचे आ जा। तो इसको ऐड करते हैं यार, ऐड करेंगे तो 8 6 14 और 3 और 4 7 7 7 7 और 1 8, 84/2 कैंसल आउट करेंगे तो 4 2, यानी सेमी पैरामीटर कितना आ गया? तो सेमी पैरामीटर आ गया 42 सेंटीमीटर। ठीक है, 42 सेंटीमीटर। हीरोन का जो हीरोन ने फॉर्मूला दिया है वो हम ट्रायंगल की, अगर मान लो कि
ऐसा हमारे पास में ट्रायंगल है जिनको तीनों साइड क्या है, अनइक्वल है, तो हीरोन फॉर्मूला से उस ट्रायंगल की हम एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हीरोन फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे तीनों साइड क्या हो, बिल्कुल डिफरेंट उसका लेंथ हो, तो हम हीरोन फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोन फॉर्मूला, ठीक है, क्या कहा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है जरा देख लेते हैं, तो CMB इज इक्वल टू होता है जो हीरोन ने दिया है सेमी पैरामीटर इंटू सेमी पैरामीटर माइनस ए साइड को सब्ट्रैक्ट करना है इंटू सेमी पैरामीटर में बी साइड को सब्ट्रैक्ट करना है, सेमी पैरामीटर में सी साइड को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में आप करना क्या है, इसकी वैल्यू रखना, तो 42 इंटू 42 माइनस 26, अभी रूट लगा दूंगा, घबराना नहीं, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30। ठीक है, अब रूट है भाई तो रूट आप लगा के रखें। ठीक है, चलो 42 कॉपी, और देखो 42 में जब आप 26 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 16, 14 और यहां से 12। ठीक है, देखो 16 का स्क्वायर होता है भाई 4, निकाल लिया मैंने। ठीक है, रूट से बाहर लेकर आएगा, हमारे पास में क्या क्या बचा है, ये बचा, इसको हम तोड़ देते हैं। 42 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 7 6 42। ठीक है, चलो इधर करके देख लेते हैं, तो 42 को हम लिख सकते हैं 2 21 3 7। ठीक है, 42 को हमने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 7, और 14 को हम लिख सकते हैं क्या, 14 को लिख सकते हैं भैया 2 गुना 7, 12 को लिख सकते हैं क्या, 12 को लिख सकते हैं 4 12। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब देखो ध्यान देना है, ध्यान देने लायक, देखो 2 में से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो चलो बाहर आ गया, एक 7 यहाँ, एक 7 ये भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग जब हम करते हैं तो जोड़ा होता है, क्यूबिक में 3 का जोड़ा बनता है। ठीक है, एक 3 यहाँ देखो भाई, एक 3 यहाँ देखो, चलो बाहर कर लिया। ठीक है, एक 2 देखो यहाँ भाई है, और एक 2 यहाँ है, तो एक बाहर आ जाएगा। अब इसका अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो 2 3 6 6 से 42 42 42 दूना 84, और 84 को 4 से गुना कर देंगे, 4 चौका 16, 4 चौका 16। ठीक है, 8 चौका 32 और 1 33, तो 336 आ जाएगा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया, एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल आया हुआ, क्या आया हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगेन अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे इस की हाइट को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि सीएल को फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम एरिया ऑफ ट्रायंगल सीएमबी यूज करेंगे। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल CMB इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, हाफ, यहां लिखता हूं, उधर जगह बचाना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है ना, बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, हाफ, लेकिन जगह चले जाते हैं, चला गया, थोड़ा सा जगह चाहिए। ठीक है, तो इतना इक्वल टू में लिखते हैं हाफ, बेस इंटू हाइट, एरिया आया है 336। ठीक है, हाफ, बेस अपने को पता है जी, बिल्कुल पता है कितना है भैया, तो बेस है यहाँ 26, और हाइट जिसको हम कह सकते हैं ये नहीं, चलो ए इसको माने ना, ये एल है ना अपना, तो यहाँ से आ जाएगा CL। ठीक है, कैंसिल आउट कर देंगे यार, ये आ जाएगा 13। ठीक है, तो 336 बराबर 13 CL, और 13 को अगर इधर हम शिफ्ट कर दें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, CL इज इक्वल टू 336 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, पहले मैं चेक कर लूँ, कटा तो नहीं है, पिछले क्वेश्चन में कट गया था। चलिए ठीक है, अब लास्ट स्टेप में चलते हैं यारो। ठीक है, लास्ट स्टेप में हम चलते हैं जहां पे पहुंचने के लिए अपना पहुंचना पड़ेगा अपने मंजिल को पाने के लिए। ठीक है, तो देखो ये हीरोन फॉर्मूला वहीं पे अप्लाई करोगे जहां पे आपको तीनों साइड अलग अलग है। ठीक है, तभी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AOT इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड,
ए बी प्लस डी सी इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, ठीक है। तो ये आ जाएगा भैया सी एल, ठीक है। हाफ और सम करना है किसका 78 प्लस 52 मल्टीप्लाई करना है 336/13, 2 से काट दें क्या, नहीं काटते हैं, रहने देते हैं। तो इसको जोड़ेंगे 8 2 10 का 0 और 7 5 12 1 13/2 इंटू मल्टीप्लाई में 3 3 6/13, 13 से काट दें, 13 एकम 13 और 2 से इसको काट दें, क्या ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 3 3 6, मल्टीप्लाई करते हैं जो भी आएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो 6 बचे 30 का 0 हासिल रहेगा 3, 5 से 15 3 18, 18 का 8 बचेगा 1, 5 से 15 और 1 16। तो ये भैया आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। देख लिया आपने कितना काम करना पड़ा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फाइनल आपका आंसर है, ठीक है। देखो प्रैक्टिस तो थोड़ा सा रखोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। काफी स्टेप को जंप किया जा सकता है इसमें और कैलकुलेशन करेंगे तो तेजी से आप कर लेंगे। थोड़ा सा नया था आपके लिए ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना, ठीक है। सेमी पैरामीटर निकालना, सेमी पैरामीटर का मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है कि ये सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला होता है। कई बार ऐसा हमारे आपके पास में क्वेश्चन होगा कि सेमी पैरामीटर दे देगा, लेकिन भाई उम्मीद मत रखो, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब सेमी पैरामीटर दिया रहेगा ना तो कुछ नहीं करना, इसमें क्या करेगा एक साइड को आपका हिडन कर देगा, ठीक है। या तो ए दे देगा, बी ए दे देगा, बी दे देगा, सी नहीं देगा, या बी और सी दे देगा, ए नहीं देगा। तो ये सबसे पहले 2 को इधर शिफ्ट करना और फॉर्मूला यहां से बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सेमी पैरामीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा जो है ना जहन में आपको रखना है और रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। फिर अगर आगे में और फॉर्मूला आपको बढ़ाना है तो यहां से कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ सेमी पैरामीटर माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो यहां से हम किसी अगर सेमी पैरामीटर दिया गया हमारे पास में और 2 साइड दिया हुआ तो अनदर जो साइड है उसको हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहीं रोकेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।